नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या वॉइस और वीडियो ओके? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? दो दो क्लास हैं बेटे। मैं तो अपने टाइम पे हूँ ना। मैं तो अपने टाइम पर हूँ। सर आप अपनी सुबह की टाइमिंग कर लो। अच्छा ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। ये सब हो गया था। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गया था? हम बोर्ड पे लेंगे बेटे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, फिर बोर्ड पे आ जाएंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने दो, आज कोशिश करेंगे कि आज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फिर बोर्ड पे आ जाऊंगा। चलिए बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। एक मिनट, यही क्वेश्चन होमवर्क में था ना। एक बार ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर मैं बोर्ड पे आ जाऊंगा। चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज ये चैप्टर फिनिश हो जाए, कोशिश मेरी यही है। क्वेश्चन कह रहा है, टू वेसल कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 9:7 and 11:5. If both the vessels are mixed in the ratio 1:1, then find the ratio of milk and water in new mixture. 1:1 का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि हम दोनों को 1:1 में मिक्स कर रहे हैं। 1:1 का मतलब होता है इक्वल इक्वल मिक्स कर रहे हैं। 1:1 में मिक्स करने का मतलब है कि वो इक्वल इक्वल मिक्स कर रहा है। कैसे मिक्स कर रहा है? इक्वल और इक्वल मिक्स कर रहा है। ठीक है, 1:1 का मतलब होता है 50-50% को कैंसिल करेंगे तो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर हम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एक तरफ कर दो मिल्क और एक तरफ कर दो वाटर। एक तरफ कर दो मिल्क और एक तरफ कर दो वाटर। तो पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? 9:7 है। दूसरे में कितना है? 11:5 है। 11:5 है। और हम इनको 1:1 में मिक्स कर रहे हैं। जरा देखो, पहले में मिल्क प्लस वाटर कितना है? कहोगे सर पहले में मिल्क प्लस वाटर है 9 7 16 यूनिट। दूसरे में कितना है? 11 और 5 16 यूनिट है। तो 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो रेशियो कितना होगा? 1:1। रेशियो कितना होगा? 1:1। रेशियो कितना हो गया? 1:1 हो गया। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? 1:1 हो गया। ठीक है, क्या ये 1:1 में है? कहोगे सर बिल्कुल है। क्या ये 1:1 में है? बैकग्राउंड वाइज आ रहा है थोड़ा सा, एक क्या रुको। चलिए, अब नहीं दिक्कत होगी। एक मिनट, बस ओके। अब ओके। हाँ, अब जब ये 1:1 में हो गए, ठीक है। देखो पहले में मिल्क प्लस वाटर कितना है? 9 7 16। और दूसरे में कितना है? 11 5 16। देखो, ये 1:1 में मिक्स करने का मतलब होता है, 1:1 का मतलब होता है इक्वल और इक्वल, इक्वल इक्वल। 1:1 का मतलब होता है इक्वल इक्वल। ठीक है, अभी इको तो नहीं हो रहा है। अरे इको नहीं हो रहा है यार, मेरा गला ही खराब है आज। ठीक है, नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। मैंने यूट्यूब पे आज कोई क्लास नहीं ली इसीलिए। ठीक है, अब आप इनको मिक्स करो। तो पहले में मिल्क प्लस वाटर कितना है? पहले में मिल्क प्लस वाटर है 9 11 और 9 20। दूसरे में कितना है? देखो पहले में कितना? 9 7 16 है। दूसरे में कितना है? 11 और 5 16। ये पहले से इक्वल इक्वल मिक्स करो, तो मिक्स करोगे तो मिल्क मिल्क से ऐड होगा, तो 11 9 20 हो गया। 7 और 5 12 हो गया। 4 से कैंसिल कर दो, 4 पंचे 20 और 4 से कैंसिल कर दो, 4 3 12।
5:3। 5:3 क्या है करेक्ट आंसर है। 5:3 क्या है करेक्ट आंसर, बोलो क्लियर क्लियर। 5:3 क्या है करेक्ट आंसर। सोनू यार पढ़ लो बेटे भाई, वॉइस इंक्रीज करने का ऑप्शन आपके पास भी है, बढ़ा लो। मेरे गले से वैसे आवाज नहीं निकल रही, तुम और परेशान कर रहे हो। देखो पहले में मिल्क प्लस वाटर कितना है, पहले में मिल्क प्लस वाटर 9 7 16, दूसरे में कितना है 11 5 16। ये पहले से इक्वल इक्वल है। अगर ठीक है, ये पहले से इक्वल इक्वल मात्रा में है, अगर ये इक्वल इक्वल है तो आप इनको केवल मिक्स कर दो। जब मिक्स करोगे तो मिल्क मिल्क से ऐड होगा वाटर, वाटर से ऐड होगा 5 और 3 का रेशियो आ गया। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है A and B are two alloys of gold and copper. A and B are two alloys of gold and copper in the ratio 7:9 and 5:7 respectively. If equal quantity of these two alloys are melt to form a new alloy C, then the ratio of gold and copper in C is, तो C में गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा। देखो एक तरफ कर दो गोल्ड और एक तरफ कर दो कॉपर, गोल्ड एंड कॉपर, ठीक है। पहले में गोल्ड प्लस कॉपर का, गोल्ड और कॉपर का रेशियो कितना 7:9 है। अच्छा दूसरे में कितना है 5:7 है, 5:7 है। देखो पहले में गोल्ड प्लस कॉपर कितना है 7:9 है, दूसरे में क्या है 5:7। अब हमको इनको मिक्स करना है, अब हमको इनको मिक्स करना है, तो मिक्स कैसे करोगे, ठीक है। अब हमें इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करना है, किसमें मिक्स करना है इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। पहले में गोल्ड प्लस कॉपर कितना 9 7 16 यूनिट है। देखो पहले में कितना 9 7 16 यूनिट है, दूसरे में कितना है 7 5 12 यूनिट है। पहले में कितना है 9 और 7 16 यूनिट है, दूसरे में कितना 7 5 12 यूनिट है, तो एलसीएम कितना है 48। 16 3 48, 12 चौको 48, 16 3 48, 12 चौको 48। हमें इनको इक्वल क्वांटिटी मिलाना है, तो जिस साइड 16 है उस साइड 3 से, और जिस साइड 12 है उस साइड 4 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 कितना होगा 21, 9 गुणे 3 कितना होगा 27, ये कितना होगा 5 गुणे 4 कितना होगा 20, और ये जाएगा 7 चौको 28। ये क्या हो जाएगा गोल्ड और ये जाएगा कॉपर, ठीक है। अब जरा मिक्स करो, अब मिक्स करो तो गोल्ड गोल्ड से ऐड हो जाएगा तो 41, कॉपर कॉपर से ऐड होगा 8 7 15 कैरी 1, और ये कितना होगा 4 2 2 4 5 55, 41 रेशियो 55, 41 रेशियो 55। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन क्या है करेक्ट आंसर है, बोलो क्लियर। देखो एलसीएम लास्ट वाले में क्यों नहीं लिया था सर, लास्ट वाला पहले से इक्वल क्वांटिटी में था, तो जबरदस्ती हम उसको बराबर थोड़ी ना करेंगे। जब वो पहले से ही इक्वल क्वांटिटी में है तो हम उससे जबरदस्ती बराबर करने की कोशिश क्यों करेंगे बच्चे, ये बताओ, है कि नहीं है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखो क्वेश्चन कह रहा है 2 वेसल कंटेन्स milk and water in the ratio 2:3 and 4:5. If both are mixed in the ratio 4:3, find the ratio of milk and water in new mixture. नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, नए मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखो ध्यान से, अब देखो एक तरफ कर दो मिल्क और एक तरफ कर दो वाटर, एक तरफ कर दो मिल्क और एक तरफ कर दो वाटर। पहले में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना 2:3 है, दूसरे में कितना 4:5 है, 4:5 है। हमें इनको 4 और 3 के रेशियो में मिक्स करना है। आवाज गूंज रही है,
गूंज नहीं रही है, गले में फंस गई। अच्छा देखो सुनो, हमसे कह रहा है हमें इस बार 1:1 या इक्वल इक्वल मिक्स नहीं करना है। हमसे इस बार उसने 1:1 में बनाने को नहीं कहा, इक्वल इक्वल बनाने को नहीं कहा है। उसने कहा कि सर 4 और 3 के रेशियो में मिक्स करो, 4 और 3 के रेशियो में मिक्स करो। तो 4 और 3 के रेशियो में कैसे बनाएंगे? पहले देखो, हमसे कुछ भी कह दे 4:3 के रेशियो में बनाओ या किसी भी रेशियो में बनाने के लिए कहे, उससे पहले आपको इसको 1:1 में बनाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ 1:1 में बनाओ। पहले देखो, पहले में मिल्क प्लस वाटर कितना है? 3 2 5। दूसरे में कितना? 5 4 9। एलसीएम कितना आएगा? 45। 5 9 45, 9 5 45। जिस साइड 5 है उस साइड 9 से, और जिस साइड 9 है उस साइड 5 से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा? जिस साइड 5 था उस साइड आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिस साइड 9 था उस साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे क्या हुआ? क्या पढ़ाइए तो वाइस ज्यादा चाहिए। एक मिनट जरा बच्चे कमेंट पढ़ ले जरा, क्या बोल रहा है कि वॉइस ज्यादा चाहिए। जब भी पढ़ रहे हैं वही। चलिए एक मिनट गए। तो जिस साइड 5 था उस साइड 9 से मल्टीप्लाई किया, जिस साइड 9 उस साइड 5 से मल्टीप्लाई किया। जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1:1 में कन्वर्ट हो गए। देखो, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया ये 1:1 में कन्वर्ट हो गए। किस में कन्वर्ट हो गए? 1:1 में। ये 1:1 में कन्वर्ट हो गया, लेकिन हमको चाहिए 4 और 3 में। तो क्या करो, ऊपर 4 से और देखो, ऊपर 4 से और नीचे 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, बस काम खत्म। 3 3 की 9 हो गया, 4 गुणे 3 कितना हो? 12। 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 गुणे 2 कितना होगा? 24। 4 3 12, 12 3 36। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, 5 गुणे 4 कितना होगा? 20। 55 25। अब ये 4 और 3 के रेशियो में मिक्स हो गए। ये मिल्क है, ये वाटर है। आपको चेक करना है, चेक करना है। 36 24 60 45 20 25 60। 20 और 25 कितना को? 45। कैंसिल कर दो, 4 और 3 का रेशियो आ गया। ठीक है, चलो देखो, ठीक है। अब मिक्स करोगे तो मिल्क मिल्क से ऐड होगा तो 44 हो गया। ये 6 5 11 3 2 5 है, 61। 44 रेशियो 61। देखो सुनो ध्यान से, पहले में मिल्क प्लस वाटर कितना कहोगे? सर पहले मिल्क प्लस वाटर है 2 और 3 5। दूसरे में कितना है? 5 और 4 9। 5 और 4 9, ठीक है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल। अब देखो, जिस साइड 5 है उस साइड 9 से, जिस साइड 9 है उस साइड 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1:1 में बन गए। लेकिन हमें 1:1 में नहीं चाहिए, 4 और 3 के रेशियो में चाहिए। तो ऊपर 4 से नीचे 3 से और मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब कैंसिल करोगे तो 9 को 3 से कैंसिल कर दो, 3 बचेगा। तो 4 गुणे 3 12। 12 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 24। 12 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला ये क्वेश्चन करो, जरा बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिएगा। चलो करो, चलो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पढ़ो,
पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 ग्लास की धारिताओं का अनुपात 1:2:3 है। मतलब इसका समझते हो, पहला ग्लास 1 लीटर का है, दूसरा ग्लास 2 लीटर का है, तीसरा ग्लास 3 लीटर का है। ठीक है, मान लो धारिता मतलब लीटर में, मतलब ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है पहले में इसमें अल्कोहल और पानी के मिश्रण भरे हैं। पहले दूसरे तीसरे ग्लास में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:5, 3:5 और 5:7 है। तीनों मिश्रण को एक नए मिश्रण में डाला जाता है, बर्तन में डाला जाता है, तो अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या होगा। देखो देखो, एक तरफ कर दो अल्कोहल और एक तरफ कर दो वाटर। अल्कोहल और वाटर, पहले में अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना 1:5 है, दूसरे में कितना है 3:5 है, और तीसरे में कितना है 5:7 है। ठीक है, 5:7। हमें इनको 1, 2 और 3 के रेशियो में मिक्स करना है। 1, 2 और 3 के रेशियो में मिक्स करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, 1, 2, 3 के रेशियो में मिक्स करना है। कैसे करेंगे, पहले 1, 2, 3 के रेशियो में मिक्स करें, इससे पहले हमें 1:1:1 में होना चाहिए। तो देखो, पहले मिल्क प्लस वाटर कितना 5 और 1 6, दूसरे में कितना 5 और 3 8, तीसरे में कितना 7 और 5 12, एलसीएम कितना आएगा 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24। तो जिस साइड 6 है उस साइड 4 से, जिस साइड 8 है उस साइड 3 से, जिस साइड 12 है उस साइड 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किया, अब जब आपने मल्टीप्लाई किया, अब हमें 1:1:1 में मिक्स करना है। तो क्या, अब हमें 1, 2, 3 के रेशियो, जब आपने मल्टीप्लाई किया 4, 3, 2 से, तो ये 1:1:1 में बन गए, मतलब इक्वल इक्वल बन गए। लेकिन हमको तो 1, 2, 3 के रेशियो में मिक्स करना ना, तो ऊपर 1 से, नीचे 2 से, और उसके बाद 3 से और मल्टीप्लाई कर दो। किसी एक ऐसे नंबर से कैंसिल करो जिससे तीनों कैंसिल, 2, 2 और 2 से कैंसिल कर दे 2 बार। क्या और कुछ सिंप्लीफाई कर सकते, नहीं। अब मल्टीप्लाई करो, तो 2 का मल्टीप्लाई अंदर जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा अल्कोहल, ये हो जाएगा वाटर। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 3 5 15, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 5 15, 3 7 21। ठीक है, मिक्स करो, मिक्स करो, मिक्स करोगे तो अल्कोहल अल्कोहल से ऐड होगा, वाटर वाटर से ऐड होगा। ठीक है, अब आपको चेक करना, आपने ये 1, 2, 3 के रेशियो बन चुके। कैसे, 10 12 10 और 2 12, 15 और 9 कितना होगा 24, और 15 और 21 कितना होगा 36। मिक्स करो, मिक्स करो, 9 2 11 5 16 26 हो गया। ये कितना होगा 5 और 1 6 2 46। अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं कितना आएगा 13, 2 से कैंसिल कर दूं कितना 23, 13:23, 13:23। ये लो, आ गया आंसर। कितना तो आसान है यार, आप लोग पता नहीं फर्जी परेशान होते हो। यार आप लोग दूसरे कमेंट कैसे पढ़ पा रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 5 और 1 6 46 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 और 9, और ये कितना हो जाएगा 9 2 11, 11 5 16, कैरी 1 हो गया, 1 1 2 26 हो गया। ठीक है, सही तो है। 13:23, 11 थोड़ी ना, 13:23 आएगा। सही है, डी ऑप्शन ही आएगा 13:23 से। सर जी, क्वांट सॉल्व करने के लिए कौन सी बुक ले, एस कैटेगरी की मैथ की बुक है, वो ले सकते हैं, या थोड़ा सा वेट कर ले, मेरी बुक आ जाएगी, हो सकता है 10-12 दिन में हम अपनी नई बुक ला दें। या फिर आप एस कैटेगरी की बुक से प्रैक्टिस करें। ठीक है, 1 2 3 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें इनकी धारिता का अनुपात 1:2:3 है। मतलब ये 1 यूनिट का है, तो ये 2 यूनिट का है, 3 लीटर 3 यूनिट का। मतलब अगर पहला जो गिलास है वो 1 लीटर का है, तो दूसरा
दूसरा ग्लास 2 लीटर का होगा, तीसरा ग्लास 3 लीटर का होगा। ठीक है, बस काम खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करिए। कह रहा है एसिड एंड वाटर आर मिक्स्ड इन अ वेसल ए 5:2 and in vessel B 8:5. In what proportion should quantity be taken out from two vessels so as to form a mixture in which acid and water will be in the ratio 9:4? देखो पहले में, देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। देखो पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना कहोगे सर, पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? पहले में एसिड और वाटर का रेशियो 5:2 है। दूसरे में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? दूसरे में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है? 8:5 है। दूसरे में कितना? 8:5 है। कह रहा इन दोनों को हम किस रेशियो में मिक्स करें कि मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो 9:4 हो जाए। मिक्सचर में एसिड और वाटर का रेशियो 9:4 हो जाए। देखो पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना? 5:2 है। दूसरे में कितना? 8:5 है। इन दोनों को हम किस रेशियो में मिक्स करें कि एसिड और वाटर का रेशियो 9:4 हो जाए। एक से ही सब कटने चाहिए, 3 और 3 थोड़ी ना, ऊपर 3 थोड़ी ना जो आप काट दो। आप यहाँ पे करते हो ना सर, यहाँ पे 2 2 2 काटा, एक से तीनों कट, 2 से काटा तो मैंने तीनों को काटा, ये समझ लो। अब देखो कह रहा है कि पहले में एसिड और वाटर का रेशियो 5:2 है, दूसरे में 8:5 है। इन दोनों को किस रेशियो मिक्स करें कि एसिड और वाटर का रेशियो 9:4 हो जाए। बस यही क्वेश्चन है। अब देखो कैसे करते हैं। लिखने का तरीका अगर सीख गए तो क्वेश्चन कर लोगे। देखो यहाँ पर बस लिखने का तरीका, पहले में देखो एसिड कितना है, पहले में एसिड कितना है? 5 है। कितने? 5 और 2 साथ में। पहले में एसिड कितना है? 5 है। कितने? 5 और 2 साथ में। दूसरे में एसिड कितना है? 8 है। कितने में? 8 और 5 13 में। 13 में। मिक्सचर में एसिड कितना? 9 है। कितने में? 9 4 13 में। बस इतना है, इस तरीके से लिखते हैं, 9 4 13 में। समझ गए? देखो पहले में एसिड कितना है? 5 यूनिट है। कितने में? 5 और 2 साथ में। पहले में एसिड कितना है? 5 है। कितने में? 5 और 2 साथ में। दूसरे में एसिड कितना है? 8 है। कितने में? 8 5 13 में। मिक्सचर में एसिड कितना? 9 है। कितने में? 9 4 13 में। सिंपल एलिगेशन लगा दो, सिंपल एलिगेशन लगा दो। जब एलिगेशन लगाएंगे तो 9/13 माइनस का 8/13 कितना आएगा? 1/13। 1/13 अब ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 1/13 आ गया। अब देखो यहाँ पे मिक्सचर से माइनस कर दिया, मिक्सचर को माइनस करेंगे, 5/7 माइनस का 9/13, एलसीएम कितना आएगा? 91। 13 पचे 65, 9 सत्ते 63, यानी 2/91। 2/91 तो रेशियो कितना आएगा जल्दी से बताओ। रेशियो कितना आएगा? 1/13 और 2/91 कितना आएगा? 13 सत्ते 91। 7 उठकर ऊपर चला गया, 7/2 7:2। 7/2 7:2 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 7/2 यानी 7:2 क्या है? करेक्ट आंसर है 7/2। थैंक यू भास्कर। चलो क्लियर हो गया। आ गया समझ में? एक क्वेश्चन और कराता हूं जिससे क्लियर हो जाए। देखो लिखने का तरीका सीखो, लिखने का तरीका देखो। पहले में एसिड कितना है? 5 है। कितने? 5 और 2 साथ में, दोनों का सम नीचे। एसिड कितना है? 5 और 2 साथ में। दूसरे में एसिड कितना है? 8। कितने में? 8 और 5 13 में।
जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है टोटल को रिप्रेजेंट करता है। टोटल 13 है तो 8 एसिड है। इसमें कितना है, 9 है। कितने में, 9 4 13 में। बस काम खत्म। सॉल्व कर लो इस तरीके से, क्या सॉल्व कर लो इस तरीके से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, सेम टाइप का ट्राई करो। बेटे लाइव क्लास थोड़ी ना रिवाइंड करके देखोगे, रिकॉर्डेड देख सकते हो कितनी भी बार। लाइव थोड़ी ना आगे पीछे होता है। अभी लाइव क्लास चल रही बेटे, लाइव क्लास को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। लाइव क्लास को आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या रहेगा, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एसिड एंड वाटर इन टू वेसल्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:3 and 2:3. In what ratio should the liquid in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half acid and half water? अब देखो पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना, 4:3 है। पहले में एसिड और वाटर का रेशियो कितना, 4:3 है। दूसरे में कितना है, 2:3 है। ठीक है, 2:3 है। कह रहा है कि इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करें कि मिक्सचर में हाफ एसिड और हाफ वाटर हो। अभी मैंने बताया था हाफ एसिड एंड हाफ वाटर का मतलब क्या होता है, ये बताओ। हाफ एसिड एंड हाफ वाटर का मतलब होता है 50% एसिड 50% वाटर, यानी रेशियो कितना हो गया बताओ, रेशियो हो गया 1:1। रेशियो कितना हो गया, 1:1। समझ गए। तो मिक्सचर में हाफ एसिड एंड हाफ वाटर का मतलब एसिड और वाटर का रेशियो कितना हो, 1:1। अब देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखना सीख गए तो सब समझ गए। पहले में एसिड कितना है, कहोगे सर 4 यूनिट है। कितने में, 4 और 3 साथ में। एसिड कितना है, 4 है। कितने में, 4 3 साथ में। दूसरे में एसिड कितना है, 2 है। कितने में, 2 और 2 यूनिट एसिड है। कितने में, 2 और 3 5 में। और मिक्सचर में कितना एसिड, कितना 1 है। 1 और 1 2 में। अब आप सिंपल एलिगेशन लगाओ, सिंपल एलिगेशन लगा दो। सॉल्व करते हैं। 1/2 में से माइनस कर दो कितना, 2/5। एलसीएम कितना आएगा, 5। 5 दूनी 5 एक कम 5, 2 दूनी 4, 1/10 1/10 1/10। ठीक है। अब देखो मिक्सचर से माइनस कर दिया, मिक्सचर को माइनस करेंगे तो 4/7 में से माइनस कर दो 1/2। एलसीएम कितना आएगा, 14। ये जाएगा 4 दूनी 8, 7 एक कम 7, 1/14। तो रेशियो कितना आ गया, रेशियो कितना आ गया, 1/10 1/14। अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ये 7 उठकर ऊपर चला जाएगा, 7:5। 7:5 किस अनुपात में लाएगा, 7 और 5 के अनुपात में। मोर यू प्रैक्टिस। चलो तो ये मेन पार्ट था आपका, मेन पार्ट ये था जो आपका फिनिश हो गया है। मेन पार्ट ये था जो आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, मेन पार्ट ये था जो आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूंगा। हर चीज इससे शॉर्टकट क्या लोगे यार, अब क्या रटवा दे क्वेश्चन क्या। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहूंगा। 2 से कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है रेश, हाँ ये चैप्टर। अब देखो थोड़ा सा और कर लो एक क्वेश्चन, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंक तीनों में आया है। रेशियो नहीं बेटे, मिक्सचर एलिगेशन खत्म। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कैन कंटेन्स a mixture of two liquid A and B in the ratio
5:7 when 9 liter of mixture drawn off and the can is filled with B. The ratio of A and B become 9:7. How many liter of liquid A was contained by the can initially? तो इनिशियली ए कितने लीटर था बताओ, इनिशियली ए कितना था ये बताओ उसको, इनिशियली ए कितना था मिक्सचर, देखो अब देखो बच्चे, एक तरफ कर दो ए और एक तरफ कर दो बी, तो पहले में ए और बी का रेशियो कितना है, 7:5 है। पहले में ए और बी का रेशियो कितना, 7:5, ठीक है। पहले में ए और बी का रेशियो 7:5 है, ठीक है, 7:5। When 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, आपने इससे 9 लीटर मिक्सचर निकाल लिया। एक कैन है जिसमें ए और बी का रेशियो 7:5 है, आपने इससे 9 लीटर मिक्सचर विड्रॉ कर लिया। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर आप 9 लीटर मिक्सचर विड्रॉ करते हैं तो बताओ ए और बी का रेशियो कितना है, अब बताओ ए और बी का रेशियो क्या होगा। मनोज भाई सॉल्व करो भाई, रिश्तेदारी निभा लो थोड़ी देर में। सर आप ऐसे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, अच्छा ठीक है करता हूँ कुछ। पहले बताओ, ये बताओ यहाँ पर बताओ पहले कि ए और बी का रेशियो कितना होगा, ए और बी का रेशियो क्या होगा। देखो अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि रेशियो 7:9 हो जाएगा, नहीं, विड्रॉ करने पर कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता है, विड्रॉल करने पर कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता। देखो जैसे मैंने आपसे क्या कहा, आपने चाय बनाई और उससे 1 कप चाय निकालकर आपने पी ली, तो क्या बची हुई चाय जो है कम मीठी या ज्यादा मीठी हो गई, नहीं। जो बची हुई चाय है वो क्या कम मीठी या ज्यादा मीठी हो गई, नहीं। सेम तरीके से रहेगा ना, कहोगे सर बिल्कुल। अगर सेम रहेगा तो विड्रॉल करने पर केवल क्वांटिटी में चेंज होता है, ना कि क्वालिटी में। विड्रॉ करने पर जैसे ए और बी का रेशियो 5:7 था, इससे मैंने 9 लीटर निकाल लिया, तो ए और बी का रेशियो 5:7 ही रहेगा, लेकिन क्वांटिटी में चेंज आ गया। क्या, अगर इनिशियल मिक्सचर जो भी इनिशियल मिक्सचर होगा उससे कितना कम है, ये उससे ये 9 लीटर क्या है कम है, उससे 9 लीटर क्या है कम है। अब आपने इसमें 9 लीटर बी ऐड कर दिया, आपने इसमें 9 लीटर बी ऐड कर दिया। जैसे ही आपने 9 लीटर बी ऐड किया तो ए और बी का रेशियो क्या होगा ये बताओ। जैसे ही आपने 9 लीटर बी ऐड किया तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, 7:9 होगा। जैसे ही आपने 9 लीटर बी ऐड किया, जैसे ही आपने 9 लीटर बी ऐड किया तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, 7:9 होगा। जैसे ही आपने 9 लीटर बी ऐड किया तो ए और बी का रेशियो कितना होगा, 7:9 होगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो, बिल्कुल करेक्ट है, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, यस सर। चलिए अब जरा ध्यान से देखो, क्या ऐड कर रहे हो, कहोगे सर बी ऐड कर रहे हैं, तो क्या ए कांस्टेंट होना चाहिए, क्या ए कांस्टेंट है, बिल्कुल है। ए पहले भी 7 था, ए अभी भी 7 है, ए कांस्टेंट है। तो चेंज किस में हो रहा है सर, बी में कितने का इंक्रीज है, 4 यूनिट का इंक्रीज है, बी में 4 यूनिट का इंक्रीज है। एक्चुअल में कितना इंक्रीज है, 9 लीटर का, तो 4 यूनिट की वैल्यू 9 लीटर, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9/4 लीटर। तो ये क्या है टोटल, ये कितना है, 7 और 5 12 यूनिट है, 7 और 5 कितना है, 12 यूनिट है। तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या होगी बताओ, 12 यूनिट की वैल्यू जाएगी 9/4 गुणे 12, 4 से कैंसिल कर दो 3 बार, 27 लीटर, 27 लीटर, 27 लीटर, कहोगे सर बिल्कुल 27 लीटर। इसका मतलब ये वाला जो मिक्सचर है कितना है, 27 लीटर है। ये वाला मिक्सचर कितना है, 27 लीटर है। ये वाला मिक्सचर कितना है, 27 लीटर। अगर ये मिक्सचर 27 लीटर है तो इनिशियल मिक्सचर क्या होगा ये बताओ। अगर ये मिक्सचर 27 लीटर है तो इनिशियल मिक्सचर क्या होगा, इनिशियल मिक्सचर जो होगा वो इस मिक्सचर से केवल 9 लीटर ज्यादा, क्योंकि इनिशियल मिक्सचर में से 9 लीटर निकालने के बाद ही तो ये बचा है।
इनिशियल मिक्सचर जो भी था उससे 9 लीटर निकालने के बाद ये बचा था, तो जो इनिशियल मिक्सचर होगा वो क्या होगा? कहोगे सर 9 लीटर ज्यादा होगा। यानी कितना होगा? 36 लीटर होगा। 36 लीटर होगा। अब पूछ रहा है बताओ इसमें ए और बी कितना होगा? ए कितना है, बी कितना है? तो इनिशियली ए और बी का रेशियो कितना? 5:7 है। सॉरी 7:5 है। इनिशियली ए और बी का रेशियो कितना? 7:5 है। 7 और 5 12 बराबर 36 लीटर। तो 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3, 1 बराबर 3, तो 3 सत्ते 21 लीटर। ये कितना होगा? 21 लीटर। और ये होगा 3 पचे 15 लीटर। तो इनिशियली ए कितना है? 21 लीटर। इनिशियली ए कितना है? 21 लीटर है। बीच में कंफ्यूज हो गया था, कोई बात नहीं सर, बीच में कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो देखो उसने आपसे क्या कहा, उस ए और बी का रेशियो कितना? 7:5 है। ए और बी का रेशियो कितना है? 7:5 है। आपने क्या किया, इससे 9 लीटर मिक्सचर विड्रॉ कर लिया। तो 9 लीटर विड्रॉ कर रहे हो, और तो विड्रॉ करने के बाद भी रेशियो कितना होगा? 7:5। और क्यों? क्योंकि विड्रॉ करने पर कभी भी रेशियो चेंज नहीं होता है, विड्रॉ करने पे क्वांटिटी चेंज होती है। इसका मतलब जो भी मिक्सचर है, जो भी मिक्सचर उससे 9 लीटर निकालने के बाद ये बचा है। ठीक है, अब आपने इसमें 9 लीटर बी ऐड किया, 9 लीटर बी ऐड किया, तो रेशियो कितना होगा? 7:9 हो गया। 7:9 हो गया ना, बोलो 7:9 हो गया। क्लियर है? तो वैसा बिल्कुल। तो देखो अगर बी ऐड कर रहे हैं तो ए कांस्टेंट होना चाहिए, ए जितना पहले था ए अभी भी उतना है। तो बी में कितने का इंक्रीज है? 4 का इंक्रीज। क्यों? क्योंकि 9 लीटर ऐड कर रहे हो, तो 4 की वैल्यू 9 लीटर, 1 की वैल्यू 9/4 लीटर। तो ये मिक्सचर कितना? 7 5 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 9/4 × 12 27 लीटर। अगर ये मिक्सचर 27 लीटर है तो इनिशियल मिक्सचर क्या होगा? 9 लीटर ज्यादा होगा, 36 लीटर होगा। काम खत्म। चलिए अगला। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या? सेम क्वेश्चन है 23 का, जो सेम अगर हाँ अगर यहाँ पर ए कांस्टेंट ना होता तो पहले हम ए को कांस्टेंट करते। ठीक है, चलो। A mixture contains two liquid. A mixture contains two liquids in the ratio. A mixture contains two liquid A and B. A and B 4:1, 4 और 1 के रेशियो में कर रहा है, 4:1 में। ठीक है, आपने when 10 liter is when if 10 liter of mixture is drawn off, आपने इससे 10 लीटर मिक्सचर क्या कर लिया? निकाल लिया। 10 लीटर मिक्सचर विड्रॉ कर लिया। अच्छा एक बात बताओ, 10 लीटर अगर मिक्सचर विड्रॉ करते हैं तो ए और बी का रेशियो क्या होगा? अगर 10 लीटर मिक्सचर विड्रॉ करते हैं तो ए और बी का रेशियो कितना होगा? 4:1 होगा। क्यों? विड्रॉ करने पर क्वालिटी रेशियो में कोई चेंज होता ही नहीं है। अगर पहले 4:1 था तो अभी भी 4:1 होगा, बोलो है कि नहीं? अब आपने क्या किया, इसमें 10 लीटर बी ऐड कर दिया। जैसे ही 10 लीटर बी ऐड करा, अब आपने इसमें 10 लीटर बी ऐड कर दिया। जैसे ही आपने 10 लीटर बी ऐड किया तो ये रेशियो कितना होगा? जल्दी से बताओ। कहोगे सर ये रेशियो हो गया 2:3। 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 कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट कह रहे हो। अच्छा क्या ऐड कर रहे हो? कहोगे सर बी ऐड कर रहे हैं। अगर बी ऐड कर रहे हो तो ए कांस्टेंट होना चाहिए। क्या ए कांस्टेंट है? अगर बी ऐड कर रहे हो तो ए कांस्टेंट होना चाहिए। क्या ए कांस्टेंट है? नहीं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो 4 और 1 का अनुपात ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये जाएगा 5, 3 दूनी 6। अब देखो ए कांस्टेंट है, कहोगे सर बिल्कुल। बी में कितने का इंक्रीज है? बी में कितने का इंक्रीज है? 5 यूनिट का इंक्रीज है। एक्चुअल में कितने का इंक्रीज? 10 लीटर। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2 लीटर। तो ये मिक्सचर कितना है? 4 और 1 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई? 10 लीटर होगी। 10 लीटर। अच्छा अगर ये मिक्सचर 10 लीटर है, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर ये मिक्सचर 10 लीटर है तो इनिशियल मिक्सचर क्या होगा? ये बताओ। इनिशियल मिक्सचर क्या होगा? ये बताओ। इनिशियल मिक्सचर क्या होगा? ये बताओ। इनिशियल मिक्सचर से 10 लीटर निकालने के बाद ही तो ये बचा है ना, तो इनिशियल मिक्सचर क्या होगा?
10 लीटर ऐड कर दो, 20 लीटर, 20 लीटर। अब कह रहा कि बताओ इसमें ए और बी कितना है, ए और बी का रेशियो कितना होगा, 4 और 1 का, 5 बराबर 20, तो 1 बराबर कितना होगा, 4, तो ये जाएगा 4 चौको 16 लीटर, 4 लीटर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। मैं फिर से समझाता हूँ, देखो पहले में ए और बी का रेशियो कितना था, पहले ए और बी का रेशियो 4:1 था, आपने 10 लीटर निकालोगे तो भी 4 और 1 का अनुपात रहेगा, ए और बी का रेशियो 4:1 रहेगा, क्योंकि विड्रॉ करने पे रेशियो चेंज नहीं होता। फिर आपने 10 लीटर बी ऐड किया, तो रेशियो कितना होगा, 2:3। अगर बी ऐड कर रहे हो तो ए कांस्टेंट होना चाहिए, क्या ए कांस्टेंट है, नहीं, तो ए को इक्वल करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब जरा ध्यान से देखो, 2 एकम 2, 2 3 6, ये आ गया, कहोगे सर बिल्कुल करेक्ट करो, 2 एकम 2, 2 3 6, ठीक है, 2 एकम। अब देखो क्या ए कांस्टेंट है, कहोगे सर बिल्कुल कांस्टेंट है, तो बी में कितने का इंक्रीज, 5, 5 की वैल्यू 10, 1 की वैल्यू 2, तो ये मिक्सचर कितना है, 4 5, 4 और 1 5, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर। अगर ये मिक्सचर 10 लीटर है तो आपका इनिशियल मिक्सचर कितना होगा, 10 लीटर और ज्यादा होगा, यानी वो 20 लीटर होगा। अब 20 लीटर उसमें ए और बी निकाल लो। एक क्वेश्चन और है सेम टाइप का, ये आप लोग कर लीजिएगा, ना आए तो कल की क्लास में पूछ जरूर लीजिएगा, ना आए तो कल की क्लास में पूछ जरूर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है और ये चैप्टर आपका फिनिश, ये आपका होमवर्क है और ये चैप्टर आपका फिनिश। 1 मिनट, बस 1 मिनट दीजिए दोस्तों। चलिए अब आपसे बात करते हैं। एक बार क्लास रिवाइज करके आना दोस्तों, कल मैं कोशिश करूं कि आपको नया चैप्टर पढ़ाऊं, ठीक है। एक बार रिवाइज करके आना। आज मेरी तबीयत काफी खराब चल रही है इस समय, तो पिछले 3 दिन से मेरी तबीयत काफी खराब चल रही है, तो एक बार रिवाइज करके आना। कोई भी दिक्कत आएगी कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद। रिकॉर्डेड अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, रिकॉर्डेड थोड़ी देर में मिल जाएगा।